ओके, तो आज बच्चों कक्षा 11 के इतिहास का दूसरा चैप्टर मैं ले रहा हूँ। पहला चैप्टर हम कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर है आपका लेखन कला एवं शहरी जीवन। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चैप्टर मोस्टली इसके सारे कंटेंट्स डिपेंड हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता पर। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है जो यूनानी यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के हैं। पहला है मेसो यानी कि मध्य या मिडिल, पोटोमोस यानी कि नदी, यानी कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। और ये दो नदियां हैं दजला एवं फरात। आज इन्हें हम टिग्रीस और इरेफेट्स के नाम से जानते हैं, जो इराक में बहती हैं, यानी कि मेसोपोटामिया का क्षेत्र इराक में है। अब इस सभ्यता के बारे में पता करने के स्रोत हमारे पास मूर्ति हैं, वहाँ से कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, ये सारी चीज़ें मिली हैं। इनके हिसाब से हमने ये डिसाइड किया, या इतिहासकारों ने ये डिसाइड किया कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो पूरी तरह संपन्न थी, शहरी जीवन, गणित एवं खगोल विद्या के मामले में सबसे आगे थी। मेसोपोटामिया के शहरी यानी कि जो उसका दक्षिण का भाग है तो सुमेर या अक्काद भी कहा जाता है। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर कायम हो गया था। इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाता है। 1100 ईसा पूर्व में अर्सेनियों के उत्तर भाग में कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र में असीरिया कहा जाता है। इस प्रदेश में प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी अर्थात सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व में अक्कादी लोगों का आगमन हुआ और अक्कादी भाषा ने सुमेरियन भाषा का अवसर समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3000 ईसा पूर्व में इस सभ्यता के नगरों का निर्माण हुआ। उर और मरी ये प्रमुख क्षेत्र थे। खाद्य संसाधन से लोग संपन्न थे पूरी तरह से। मेसोपोटामिया में हम अगर लेखन कला की स्क्रिप्ट्स की बात करें तो ये पट्टिकाओं पर पाई गई हैं, जो कीलाकार लिपि की। क्योनिफेरस यानी कि जो कोन वाले आकार है उस तरह के चित्र ज़्यादा मिलने की वजह से इसे हम कोनिफेरस कहा जाता है, या क्यूनियस भी कहा जाता है, जिसका अर्थ खूंटी या फॉर्मा या आकार से बने चित्र होते हैं। ये बहुत चित्र में काफ़ी पेचीदा हैं, इसलिए इन्हें हम ज़्यादातर पढ़ नहीं पाए हैं। 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ, जो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने वाली आज भी इराक के इसी भागों की प्रमुख भाषा है। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, यानी कि अब शहर बड़े होने लगे थे। यहीं से हमें नगर नियोजन यानी कि सिटी प्लानिंग या प्लांट सिटी, गलियों की टेढ़ी मेढ़ी संकरी, इन सब पद्धतियों के बारे में पता चलता है। यह एक उपजाऊ क्षेत्र था जो स्टेपी घास के मैदान में बहुत ज़्यादा पशुओं को पालने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लेकिन इसका दक्षिणी भाग रेगिस्तानी था। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन कला का प्रदुभव हुआ। श्रम विभाग शहरी जीवन की विशेषता थी। शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना आवश्यक था। मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्क व ईरान तथा खाड़ी देशों से आयात करते थे। इसके बदले में वहाँ के निर्मित कपड़े एवं कृषि उत्पादों का निर्यात करते थे, उन्हें प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे, जिसके हिसाब किताब व साहित्य इन्हीं पट्टिकाओं पर लिखे हुए मिलते हैं, जो कि कीलाकार है। मेसोपोटामिया के लोग कम पढ़े लिखे थे। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को प्रदर्शित करती है। जो विद्वान ने कहा कि सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। सब इस संबंध में एक प्राचीन शासक एनमार्क का नाम उल्लेखनीय है। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया का विकास हुआ और बहुत सारी बस्तियाँ बसने लगीं। मेसोपोटामिया खुदाई से एक छोटा सा देवालय मिला है, जिसे मंदिर कहा जा सकता है। नगर नियोजन की पद्धति का अभाव है, मतलब ये इतना ज़्यादा विकसित नहीं है जितना हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। जितनी सभ्यता मोहनजोदड़ो विकसित लगती है उतनी मेसोपोटामिया नहीं मिलती है। बेशक विश्व की प्राचीन शहरी सभ्यता है, लेकिन मेसोपोटामिया में जो जल निकास व्यवस्था है या नगर नियोजन की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था यहाँ पूरी तरह से डेवलप नहीं लगती है।
नहीं लगती है। यायावर ये पर गिल। एक और बहुत इम्पोर्टेंट आता है, गिलगेमिस कौन है? ये उरुक रागनगर का शासक था, महान योद्धा था। इसने दूर दूर तक अपने समय में अधिक राज्यों को जीत लिया था। समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहाँ से यह रोम और इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्य युगीन यूरोप में चला गया था। हाँ, एक बात और है कि यहाँ एक प्राचीन कालीन पुस्तकालय और पुस्तकालय होने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सभ्यता वास्तव में अपने दूसरी सभ्यताओं को लीड करने वाली सभ्यता थी। ठीक है बच्चों, इस सभ्यता के बारे में इतना ही। एक बार आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिलीट करूँगा। ओके।